अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है इस पर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको देर से ना पहुँचे। पहला सेंटेंस हमारे साथ है वो है तारीख हमें कीमती असबाक सिखाती है। हिस्ट्री टीच अस वैल्यूबल लेसन्स। तारीख हमें कीमती असबाक सिखाती है। तारीख हमें कीमती असबाक सिखाती है। हिस्ट्री टीच अस वैल्यूबल लेसन्स। वैल्यूबल लेसन्स का मतलब है कीमती असबाक। वैल्यूएबल को उर्दू में कीमती कहते हैं, असबाक को इंग्लिश में लेसन्स कहते हैं। तारीख का मतलब हिस्ट्री है और टीच को उर्दू में सिखाना या सिखाती यहाँ पर मतलब है। तारीख हमें कीमती असबाब सिखाती है। हिस्ट्री टीच us valuable lessons. Sentence we have that is the Renaissance was a period of cultural rebirth. नशात सानिया सकाफती अहया का दौर था। The Renaissance was a period of cultural rebirth. नशात सानिया सकाफती अहया का दौर था। सकाफती अहया को इंग्लिश में कल्चरल रिबर्थ कहते हैं। नशातुस्सानिया को इंग्लिश में रिनेसेंस कहते हैं और पीरियड को उर्दू में दौर कहते हैं। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटीज। सनती इनकलाब ने माशरों को बदल दिया। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटीज़। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब यहाँ पर जो हो बदल होता है, दैट वी कॉल इन इंग्लिश ट्रांसफॉर्म्ड। एंड सोसाइटीज़ को इंग्लिश में मुआशरा कहते हैं या मुआशरो। यहाँ पर फ्लूरल आया है, वाई चेंज हो जाएगा IES में, यानी इसकी सिंगुलर जो हमारे साथ है वो सोसाइटी है और फ्लूरल इसकी सोसाइटीज़ है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब है सनती इनकलाब। ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटीज़, इसकी उर्दू जो है वो माशरों को बदल, इसको हम इंग्लिश में माशरों को बदल को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटीज़ कहते हैं। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है सल्तनतें वक्त के साथ उरूज व ज़वाल का शिकार होती है। एम्पायर्स राइज एंड फॉल ओवर टाइम। सल्तनतें वक्त के साथ उरूज व ज़वाल का शिकार होती है, यानी जो सल्तनतें होती है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो उरूज व ज़वाल का शिकार होते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ। एम्पायर्स राइज एंड फॉल ओवर टाइम। फॉल ओवर टाइम का मतलब है वक्त के साथ साथ। सल्तनतें को इंग्लिश में एम्पायर्स कहते हैं। सल्तनतें वक्त के साथ उरूज व ज़वाल का शिकार होती है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है एम्पायर्स राइज एंड फॉल ओवर टाइम। उरूज व ज़वाल। उरूज का मतलब राइज है और ज़वाल को इंग्लिश में फॉल ओवर कहते हैं। ओवर टाइम यहाँ पर इसका मतलब वक्त के साथ है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है तारीख़ी दस्तावेज़ात माजी की झलक पेश करती है। तारीख़ी दस्तावेज़ात माजी की झलक पेश करती है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू द पास्ट। प्रोवाइड इंसाइट, प्रोवाइड इन झलक पेश करती है। प्रोवाइड इंसाइट इनटू द पास्ट, माजी की झलक पेश करती है। तारीख़ी दस्तावेज़ात माजी की झलक पेश करती है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू द पास्ट। Next sentence we have that is the Egyptian pyramids or architectural marvels। मिस्री एहराम फन तामीर के शाहकार है। फन तामीर के शाहकार है। द इजिप्टियन पिरामिड्स और आर्किटेक्चरल मॉरल्स। मिस्री एहराम फन तामीर के शिकार है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है द इजिप्टियन। इजिप्टियन का मतलब है इजिप्टियन पिरामिड्स का मतलब है मिस्र एहराम और आर्किटेक्चरल मॉरल फन तामीर के शाहकार। आर्किटेक्चरल फन तामीर के शाहकार मार्वल्स। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज
Greek philosopher laid the foundation of Western thought. यूनानी फलसफा ने मगरबी फ़िक्र की बुनियाद रखी। ग्रीक का मतलब यूनानी, यूनान वाले जो होते हैं दैट वी कॉल ग्रीक। वी often यूज दिस वर्ड इन आवर डेली लाइफ, हम अक्सर इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और ग्रीक का मतलब यूनानी जो होते हैं दैट वी कॉल ग्रीक। philosopher lays the foundation of western thought। फाउंडेशन का मतलब बुनियाद है, और फिलासफर का मतलब जो फलसफा होता है दैट वी कॉल फिलासफर। वेस्टर्न थॉट का मतलब है मगरबी, वेस्ट वी कॉल मगरब। वेस्ट को इंग्लिश में, उर्दू में मगरब कहते हैं, यानी मगरबी भी फ़िक्र की बुनियाद रखी। Western thought. Greek philosophers laid the foundation of Western thought। यूनानी फ़लसफ़ा ने मगरबी फ़िक्र की बुनियाद रखी। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, Greek philosophers laid the foundation of Western thought। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, दैट वी कॉल द इंडस वैली सिविलाइजेशन was highly advanced। The Indus Valley civilization was highly advanced। वादी सिंध को इंग्लिश में इंडस वैली कहते हैं, यानी सिंध में जो वादी है दैट वी कॉल इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन was हाईली एडवांस। सिविलाइजेशन को उर्दू में तहजीब कहते हैं। हाईली एडवांस का मतलब है तरक्की याफ्ता। हाईली यहाँ पर इसका मतलब है तरक्की याफ्ता, मतलब ज़्यादा तरक्की की है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज हाईली एडवांस्ड। वादी सिंध की तहजीब बहुत तरक्की याफ्ता थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज हाईली एडवांस्ड। वादी सिंध की तहजीब बहुत तरक्की याफ्ता थी। सेंटेंस नंबर 9 जो हमारे साथ है वो है, रोमन लॉ इन्फ्लुएंस्ड मैनी मॉडर्न लीगल सिस्टम्स। रूमी कानून ने कई जदीद कानूनी निज़ामों को मुतासिर किया। मतलब रोमन का जो लॉ था, उसका जो उन्होंने जो कानून इम्प्लीमेंट किया था, नाफिज किया था, वो उन इसने बहुत सारे कानूनी निज़ामों को मुतासिर किया। रोमन लॉ इन्फ्लुएंस्ड मैनी मॉडर्न लीगल सिस्टम्स। रोमी कानून ने कई जदीद कानूनी निज़ामों को मुतासिर किया। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब मुतासिर किया, और निज़ामों को इंग्लिश में सिस्टम्स कहते हैं। कानूनी लीगल सिस्टम्स का मतलब कानूनी निज़ामों, और जदीद को इन इंग्लिश वी कॉल मॉडर्न। रोमन लॉ इन्फ्लुएंस्ड मैनी मॉडर्न लीगल सिस्टम्स। रोमी कानून ने कई जदीद कानूनी निज़ामों को मुतासिर किया। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेशन। चीन की यानी जो दीवारी चीन है, इसके बारे में बात करता हूँ सेंटेंस में। चीन की अजीम दीवार हमलों से बचाव के लिए तामीर की गई थी। The Great Wall of China was built to protect against inventions। Inventions का मतलब है जो हमले होते हैं, that we call in English against inventions, हमलों के खिलाफ। It was built। The Great Wall of China was built to protect against invasions। चीन की अजीम दीवार हमलों से बचाव के लिए तामीर की गई थी। यानी जो चाइना में अभी भी वो दीवार मौजूद है, यानी जो ग्रेट वॉल है चाइना में, वो हमलों से बचाव के लिए उसे तामीर की गई थी। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, फ्रांसीसी इनकलाब ने यूरोप के सियासी मंजर नामे को बदल दिया। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चेंज्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ यूरोप। पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ यूरोप वी कॉल इन उर्दू, यूरोप के सियासी मंजरनामे। पॉलिटिकल लैंडस्केप का मतलब यहाँ पर है सियासी मंजरनामे जो होते हैं, दैट वी कॉल इन इंग्लिश पॉलिटिकल लैंडस्केप। The French Revolution changed the political landscape of Europe। फ्रांसीसी इनकलाब ने यूरोप के सियासी मंजरनामे को बदल दिया। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चेंज्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ यूरोप। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो फ्रेंच वर्ड यूज़ किया गया है, ये फ्रांसीसी दैट वी कॉल इन उर्दू में जिसको हम फ्रांसीसी कहते हैं, इन इंग्लिश वी कॉल फ्रेंच। जो फ्रेंच होते हैं, फ्रांस वाले लोग होते हैं, दैट वी कॉल इन इंग्लिश
फ्रेंचफ यानी फ्रांसीसी इनकलाब तो आप जानते होंगे दैट वी कॉल रिवॉल्यूशन। सेंटेंस 12 वी हैव दैट इज वर्ल्ड वॉर आई वाज नोन एज द ग्रेट वॉर। पहली आलमी जंग को अजीम जंग कहा जाता था। वर्ल्ड वॉर आई वाज नाउन एज द ग्रेट वॉर। पहली आलमी जंग को अजीम जंग कहा जाता था। अगला जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है अमरीकी खाना जंगी गुलामी और रियासतों के हुकूक पर लड़ी गई। द अमेरिकन सिविल वार वॉज फॉट ओवर स्लेवरी एंड स्टेट्स राइट्स। स्टेट्स राइट्स का मतलब ये रियासतों के हुकूक, और स्लेवरी का मतलब है गुलामी। स्लेवरी का मतलब गुलामी, और फॉट का मतलब जंगी। फॉट, सिविल वार का मतलब जो जंग होता है, जो दैट वी कॉल इन इंग्लिश सिविल वार। अमेरिकन अमरीकी अमरीकी खाना जंगी यानी अमेरिकन सिविल वार। अमरीकी खाना जंगी दैट वी कॉल इन इंग्लिश द अमेरिकन सिविल war. The American Civil War was fought over slavery and states' rights. States' rights को इंग्लिश उर्दू में हम रियासतों के हुकूक कहते हैं, यानी अमरीकी खाना जंगी ग़ुलामी और रियासतों के हुकूक पर लड़ी गई। द अमेरिकन सिविल वॉर वॉज फॉट ओवर स्लेवरी एंड स्टेट्स राइट्स। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है द कोल्ड वॉर वॉज अ पीरियड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। सर्द जंग जोग्राफियाई सियासी कोशीदगी का दौरा था। द कोल्ड वार ये भी जंग का एक किस्म है। सर्द जंग जो है सर्द वाला, सर्द में वॉज अ पीरियड ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन। जो पॉलिटिकल का मतलब जो है जो सियासी कोशीदगी को हम इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। सर्द जंग जोग्राफियाई सियासी कोशीदगी का दौर था। द कोल्ड वॉर वॉज अ पीरियड ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन। लास्ट सेंटेंस जो हमारे साथ है वो है द रशियन रिवॉल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ सोवियत यूनियन। रूसी इनकलाब ने सोवियत यूनियन के उरूज की राह हमवार की। द रशियन रिवॉल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को हम इंग्लिश में भी सोवियत यूनियन कहते हैं और उर्दू में भी सोवियत यूनियन मोस्टली हम कहते हैं, और राइज को उर्दू में उरूज कहते हैं। रिवॉल्यूशन इनकलाब, रशियन रिवॉल्यूशन रूसी इनकलाब ने सोवियत यूनियन के उरूज की राह हमवार की। द रशियन रिवॉल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ सोवियत यूनियन। इसकी उर्दू हमारे साथ है रूसी इनकलाब ने सोवियत यूनियन के उरूज की राह हमवार की। द रशियन रिवॉल्यूशन लेड टू का मतलब राह हमवार to the rise of the सोवियत यूनियन। रूसी इनकलाब ने सोवियत यूनियन के उरूज की राह हमवार की।